सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीवीएन एक्सपेडिशन। हम आज उस दिन के डेट में पहुंच चुके हैं, 27 तारीख है आज। और जो हमारा 3 महीने से प्लान था एक ट्रिप लगाने का, अब जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, हम इस वक्त कार में बैठे हुए हैं। तो ये वाला जो ट्रिप है ये भी हमारा कार में ही होने वाला है, जो कि हमारी नाइट क्वीन क्रेट है, उसके अंदर अब हम बैठे हैं और उसी में इस बार हमारा ये ट्रिप होने वाला है। एंड सामान लगभग हमारी कार में सेट हो चुका है और पीछे हमने बेडिंग भी लगाया है, इन केस अगर किसी को आराम करना हो रात को तो हम उसमें आराम भी कर सकते हैं। अब रूट जो है वो हमारा कुछ 18-20 घंटे का होने वाला है, बीच में हम रुकेंगे भी। और मोस्टली हमारी जो कार ड्रिवन होगी वो होगी रात को, और आज हम शाम को निकलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं और लगभग हमारे पास अभी 6 घंटे बाकी हैं। और 6 घंटे के अंदर हमें वो सारी प्रिपरेशंस करनी है जो जो हमको आज सामान वगैरह लेकर जाना है, जो जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और होप कि आपको हमारे जो प्रीवियस व्लॉग्स थे लद्दाख का 2.0 सीरीज़ वो भी आप देख रहे होंगे, वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इसको भी उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट दीजिएगा जो आपने लद्दाख की सीरीज़ को दिया। और भी बहुत सारे ट्रिप्स एंड ट्रैवल्स अभी आपको हम अपने चैनल पे दिखाने वाले हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और इस बार ये ट्रिप हमारी फैमिली के साथ होने वाली है। तो फैमिली में एक मेंबर आप हमारे पीछे देख ही रहे हैं, शानवी। तो इनकी मम्मी और हमारे साथ होंगी। वैसे तो जाने वाले प्लान्स 5 लोगों के थे, लेकिन आज की डेट जिस दिन हमें निकलने वाले हैं जिस दिन हम, तो फाइनल डिसीज़न है कि हम 3 ही लोग जाने वाले हैं। बाकी जो भी चैलेंजेस हमें रास्ते में मिलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। गोप्रो भी हमने लगा लिया है और डैश कैम की तरह हमने लगाया है, तो उसमें भी आपको रास्ते हमारे दिखते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का रास्ता कैसा रहता है और दिखाते हैं आपको कौन कौन से हाईवेज और कौन कौन से रोड्स हम लेने वाले हैं अपने इस ट्रिप के लिए। टाइटल में आपने देख ही लिया होगा ट्रिप कहाँ का होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपने वर्ड्स में सरप्राइज़ लेके जाना चाहता हूँ कि जिससे कि आप उस जगह को खुद देखें और फिर सरप्राइजली आप वो जगह को ओपन होते हुए देखें कि हम कहाँ पर इस वक्त जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये ट्रिप, आज का ये ट्रैवल। हेलो एवरीवन, हमारा ट्रिप शुरू हो चुका है और हम जहाँ भी जा रहे हैं अभी आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा। फिलहाल अभी हम कोसी से थोड़ा पहले हैं, ट्रैवलिंग हमारी शुरू हुई है मथुरा से और हम खड़े हुए हैं ऐसा फूड स्ट्रीट के सामने, ठीक है। पेट्रोल हमने पहला डलवा लिया है, पहले से ही इसमें लगभग 150 किलोमीटर की रेंज थी और अभी हमारा जो पेट्रोल इसमें डला है वो 4000 का डला है और अभी जो रेंज हमें दिखा रखी है वो 819 किलोमीटर की दिखा रखी है। 13 किलोमीटर लगभग अभी जो एवरेज आ रहा है 13 किलोमीटर का आ रहा है। 15 किलोमीटर हमारे अभी तक हो चुके हैं इस ट्रिप के। अभी गाड़ी स्टार्ट है इसलिए ट्रिप रीसेट नहीं हो रही है। तो बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं और आगे का नज़ारा, और बीच बीच में आपको हम दिखाते रहेंगे हम कहाँ पहुँचने वाले हैं और कहाँ पहुँच चुके हैं। एक्सप्रेसवेज लेने हैं हमें, पहले KMP, उसके बाद में NE5 लेंगे, उसके बाद में हम 152D लेंगे, उसके बाद में 152 लेंगे, जिससे हम पहुँच जाएंगे चंडीगढ़ के पास यानी कि जीरकपुर तक। जीरकपुर से हमारा शुरू हो जाएगा हिमालयन एक्सप्रेसवे, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे कालका तक और कालका से फिर हम पहुंचेंगे शिमला।
ठीक है, तो मिलते हैं आपको फिर बीच में, और देखते रहिए हमारे इस वाली वीडियो को, इस वाले ब्लॉग को, और देखते हैं कहाँ पर ये जाके एंड होता है। पूरी नाइट आज हमें ड्राइव करनी है, तो उस हिसाब से हमने अपनी नींद भी पूरी कर ली है, और देखते हैं क्या रहता है आगे। पूरा रोड खाली पड़ा उधर। उड़ाएगा क्या बाइक वाला वो? हमारे ड्राइवर से ड्राइवर तुझा तरीका क्या मेरे दिल को मालूम है, मैं कितनी शिद्दत से चाहूं। मैं उधर देखूं या मैं यहाँ से इतने गैप पे से निकालूं? 42 लीटर आया था ना इसमें। पर्ची रख ली ना। आराम से चला लो, कोई जल्दबाजी थोड़ा है, हाँ तुम्हारा एवरेज बन ही जाएगा। बन रहा है यहाँ पे भी 15 हो गया एवरेज। कहाँ से जाएगा? नीचे से निकल जाओ, बेस्ट। इधर ही घुसेगा आगे। ट्रकों के लिए नहीं होगी ना, सब कार्स के लिए होगी। हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं पलवल से पहले जो केएमपी वाला कट है वहाँ पर, और वहाँ पर रुककर थोड़ा सा हम खा पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। एंड अब ये जो रूट है ये हमारा लगभग रहेगा 1-1.5 घंटे का। वहाँ से फिर हमारा टोल प्लाज़ा आएगा, एग्ज़िट करेंगे और क्रॉस कर जाएंगे फिर हम NE5 में। NE5 वही वाला हाईवे है जो देहरादून से कनेक्ट करता है, और यहाँ से फिर हमें मिल गया 152D और फिर 152 हम लेंगे। तो पीछे खड़ी है हमारी नाइट क्वीन क्रेट, और ये आज इस बार हमारा सारथी नहीं आया, बट नाइट क्वीन क्रेट हमारा कंपेनियन बन रहा है, और साथ में हमारे गुड़िया और हमारी अर्धी। तो मिलते हैं आपसे अगले आगे के सफ़र में, जुड़े रहें TVN एक्सपेडिशन के साथ। चल रहे हैं। क्रेटा वाला ही है। सो गाइस, KMP इस वक्त चल रहा है, और लगभग 100 किलोमीटर इस पर हमें जाना है। उसके बाद हमारा जो रूट है वो यहाँ से एग्ज़िट होकर NE5 जुड़ जाएगा, और NE5 पे जाके हमें शायद थोड़ा सा और अच्छे रोड मिलने की अनुमान है। और इस ट्रिप के लिए हमने स्पेशली जो प्रिपरेशन करी है वो प्रिपरेशन ये है कि हमने इसके लिए एनुअल पास का रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी तक हमारा एक ही टोल प्लाज़ा क्रॉस हुआ है, और उस पर जो भी चार्जेस कटे हों वो आई डोंट नो, बट चार्जेस कटने का तो सीन ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीपेड में चल रहे हैं। 3000 रुपये का जो पास हमारा बनता है एनुअल, वो हमने यहाँ पे बनवा लिया है। उसके बाद हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के हर्डल्स कभी कभी मिलते हैं, जैसा कि हम जब सर्चिंग कर रहे थे तो हमें कुछ स्टॉपेजेस इस तरह के मिल रहे थे। अच्छा जी, नहीं प्ले होगा क्या? अब चलेगा।
तो अभी क्या था, हमने ब्रेक भी लगा रखे थे और क्रूज़ को भी ऑन कर रहे थे, तो क्रूज़ जो था वो हमारा डिसेबल हो गया था। बट फिलहाल के लिए हमारा गियर हमें निकालना नहीं पड़ा। नाउ कार जो है वो अपने आप ही अपनी स्पीड को मैनेज करेगी और स्लोली अपनी स्पीड 100 पे पहुंचाएगी। 86, 87, 88 पहुंच गए। एंड अब बताते हैं आपको रोड का। ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रक्स का मामला, जिग जैग वे में ये चल रहा है। कभी उधर ट्रक्स मिल रहे हैं तो इधर आना पड़ रहा है, इधर आना पड़ रहा है। तो ऐसे करके अब देखो ये ट्रक इधर आ गया, अब इसको क्रॉस करना पड़ेगा अगले ट्रक के लिए। ठीक है, अभी फिर से क्रूज डिसेबल हो चुका है। तो बड़ा ही झोलझाल है यहाँ पर। ट्रक वालों को किस तरह का बताया जाए पता नहीं। जाओ जाओ। चलिए, तो यहाँ पर हमारी इसी के व्यवस्था पीछे चलो। सही हो गई है। जाएगा। नहीं निकलेगा, नहीं जाएगा। नहीं निकलेगा भैया, गियर निकालना ही पड़ रहा है। तो स्पीड बताइए 120 की। अब ये बताओ जिग जैग वे में ऐसे ऐसे चलेंगे तो 120 की स्पीड मैनेज कैसे होगी। तो ऐसे करके हमें तीनों लेन्स का यूज़ करना पड़ रहा है, कभी उधर कभी इधर, और मैनेज तो इस तरह से करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपसे जब आपका ये टोल क्रॉस होने वाला होगा और रोड ये वाला एंड होने वाला होगा उस पर। तो अभी हमने पूरा रिकॉर्डिंग के लिए बोल दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, तो यहाँ पर लॉल हो गया। तो यहाँ पर सीरीज ऑफ बैंड्स हैं, BENDS, कर्व्स हैं पहाड़ों वाले। तो ये शायद अरावली वाली रेंज है। तो ज़्यादा टाइट कर्व्स तो नहीं है, बट ठीक है। लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल का एक रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है कि यहाँ पे जो ट्रक्स हैं वो अपनी डेडिकेटेड लेन में नहीं चलते, जिसकी वजह से जो कार्स की स्पीड 120 नॉर्मली बताई हुई है उस पर व्हीकल नहीं चल पाते। और ये देख सकते हो आप किस तरीके की रोड थी, अभी पूरी जिग जैग हो गई गाड़ी। बट अब क्योंकि पहली गाड़ी स्कॉर्पियो थी तो थोड़ा फील स्कॉर्पियो वाला क्रेटा में आ जाता है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके के ट्रक चल रहे हैं, इधर भी उधर भी। कार वाले चलें तो कहाँ चलें। तो भैया ईस्टर्न पेरिफेरल ये है 73 किलोमीटर्स का। अभी पता चले क्या सीन रहेगा, कैसे चलेंगे उस पर। इस तरह से चलेंगे तो हो गया काम। तो आप लोग भी आइए और मजा लीजिए ईस्टर्न पेरिफेरल का। और ट्रकों के बीच में सांप बना दे, सांप। कोई व्यवस्था नहीं है भाई, सब ट्रक वालों की किस तरह से चलाना है, कैसे चलाना है। देखो देखो अभी बीच में आ गया था। साइड में रुक के खड़े हुए हैं। सीन ही अलग है भाई साहब यहाँ तो। बस बच के ट्रकों से निकलते रहो। ऐसा लग रहा है जैसे कार्स मूवी चल रही है। अभी हम कटरा वाले हाईवे पे चढ़ गए हैं, जो कि NE5 होता है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और देखिए इसकी स्मूथनेस। टेम्पल सांपला 17 किलोमीटर है यहाँ से, रोहतक 36 और कटरा है 566। अब हमें ये देखना है कि ये रोड पे हमको कहाँ तक ऐसे ही रोड मिलने वाली है। बहुत ही स्मूथ चल रही है इस वक्त और बड़ा ही मज़ा आ रहा है इस रोड पे आके। NE5 चकाचक है। चलिए रोड का आनंद लीजिए थोड़ा देर, उसके बाद में हम आपको मिलते हैं 152D पर। इस पर जो कार की जो वो है 120 स्पीड है और स्पीड कैमरा भी लगे हुए हैं। अब स्पीड कैमरा हमें क्या ही पकड़ा है जब 120 की स्पीड बता रखी है और हम ऑलरेडी 100 की स्पीड पर चल रहे हैं। 10 किलोमीटर के बाद में पेट्रोल पंप है, बट अभी हमारी जो रेंज है वो है 718 किलोमीटर की। तो देयर इज नो नीड फॉर द पेट्रोल। 75 किलोमीटर तक हमको इसी रोड पे चलना है और मतलब
क्या ही बोलूं। पहले हम इस रोड पर आए थे तो हम थे अर्टिगा में, जहाँ पे हमने नहीं चलाई थी, हम सिर्फ बैठे हुए मज़े ले रहे थे। बट आज हमें अपनी गाड़ी खुद चलाने का मौका हमें इस पे मिल रहा है, तो मज़ा सा तो आ रहा है भाई। हाय 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 हाय। तब पता नहीं चला था यार ये रोड कहाँ निकली थी। हैं? तब पता नहीं चला था। नहीं, हम इस रोड पर थे, आए थे। स्मूथ रोड है ये। हम उस दिन इस रोड पर आए थे, बट सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए थे ना। मैं इसीलिए कहता हूँ, आपको स्पीड तेज कब लगती है? जब रोड खराब होती है, वॉबल हो रही होती है, टायरों की आवाज़ आ रही होती है, तो आपको लगता है गाड़ी बहुत तेज चल रही है। अभी देखो 100 की स्पीड पर है और पता भी नहीं चल रहा। 40-20 की स्पीड में चला रहे हैं। तो पहले हमें टोल प्लाजा तक की यहाँ पे हमें वो दिया हुआ है सैंपल, ये भी चला कर देख लो, मज़ा आए तो आगे इतने पे टोल है। हैं? लेकिन पता है ये 72 किलोमीटर कब कट जाएंगे पता नहीं चलेगा। इतने सारे रेड कर रखे हैं। रात के टाइम ना तो ये दोनों भर रहे हैं। किस पे जाओगे अब? पीछे पीछे। ट्रक के पीछे। दो ही है ना ट्रक के पीछे, तो कोई नहीं। एक ट्रक निकलेगा तो दूसरा ट्रक जल्दी निकलते हैं ना। पता सही है, निकाल लो। बिल्कुल क्लियर है रोड, क्लियर क्लियर। वेट ट्रकिंग गास्ट। वो पर्ची कटवा रहा है। वाह, वो पर्ची कटवा रहा है। और ट्रक वाला हाँ, क्या है? कैश क्यों है? इसमें कैश है कैश थोड़ी दे रहे हैं भाई। साक्षी तो क्या कर रहे हैं? कुछ कार्ड दिखाया है उसने अपना, एग्जेम्प्टेड व्हीकल का शायद। आपके पास है? अब निकला है वो, उस पर्ची कटवा के लेके गया है एग्जेम्प्टेड व्हीकल का। अब निकलेंगे घर से व्हीकल, तो उसे वो फास्टैग नहीं होगा। अब हुआ है और स्विच। तब भी हमसे पहले निकल गया वो क्योंकि हमारे पीछे वाली गाड़ियाँ सारी लग गई ना। हाँ, वरना अगर हम होते तो हमारा कब का निकल गया होता। है ना, पानी पानी सा हो रहा है ना, खेतों का पानी वजह से। ये पॉन्ड टाइप नहीं लग रहा? हाँ, पंजाबी आ गए ओए। कुछ नहीं। सब बॉबल कर रही है उसकी गाड़ी इतनी। हाँ देखो, ये तो 120 चला रहा है भाई, तो मैं क्रॉस कर गया 90 पे। पापा क्या? नहीं नहीं बेटा नहीं। नहीं, आज पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा किसी को पकड़ने का। ऐसे सही है ना, स्पीड सही है। रोड बढ़िया हो ना तो ऐसे मन करता है स्लो चलाओ, आराम से, बढ़िया प्यार से। गाड़ी के तो शॉकर्स खराब होते हैं। सो गाइस, हमारा ये जो NE5 था ये ख़त्म होने वाला है। लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद में हम इससे एग्ज़िट कर लेंगे और 152D में एंट्री हमारी हो जाएगी। और ये सामने आपको बोर्ड नज़र आ ही रहा है, चंडीगढ़ नारनौल। 1 किलोमीटर के बाद में एग्ज़िट करना है हमको चंडीगढ़ साइड के लिए। अब अम्बाला पहुंच के हमें मिलेगा 152 एंड यहाँ पर अभी हमें लेफ़्ट साइड रहना है अम्बाला के लिए। 500 मीटर बाद एग्ज़िट हमें दिखा रहा है और फ़ी प्लाज़ा भी है। शायद हमने पहले हमारा फ़ीस कट नहीं हुआ है, बट वो एंट्री हमने कर ली थी उस जगह पर। अब हमारा जो एग्ज़िट होगा उसके हिसाब से ये हमारा टोल काटेगा शायद, क्योंकि मैसेज अभी तक नहीं आया था वहाँ से, तो शायद अब मैसेज आएगा इस एग्ज़िट पर। Take the exit toward National Highway 152D. तो यहाँ पे ये है हमारा एग्ज़िट अम्बाला के लिए और यहाँ पर हमें टोल प्लाज़ा भी मिलने वाला है। In 300 meters, take the ramp to National Highway 152D. दोनों जगह ट्रक वालों ने घेर रखी है। बोला तो खाली है। अच्छा, ये अपना वाला है। अय्या देखो ना, यहाँ पे ड्रम लगा रखा है। तो चलो, यहाँ पे हर जगह ऐसा लग रहा है टोल प्लाज़ा में नौटंकी बहुत हो रही है। उतर उतर के टोल कटवा रहे हैं यार, हद है। किस टाइप के लोग हैं। करवाए नहीं रखा होगा। धीरे बोलो अब।
चलो सही नंबर आया मतलब गाड़ी ये खोल रहा है क्या, पता नहीं। खराब हो रहा है क्या मैनुअल इनका? Take the ramp to National Highway 152D. अब ये वाला हमारा अम्बाला के लिए है, सामने सीधे चले जाएंगे तो नारनौल के लिए है। तो दिस विल बी आवर 152D एंट्री। Continue on National Highway 152. अब ये देखना है निकल गया वो। कि ये वाला रोड जो है वो हमें कैसा मिलने वाला है। नहीं, ये रूट तो हमने नहीं लिया था, तो मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, ये वाला नहीं लिया था। वाह, सो हेलो एवरीवन, रात के बज चुके हैं 10 और हम रुके हुए हैं लगभग कैथल के आसपास। ये है 152D जिस पे अभी हम चल रहे हैं और मेरे पीछे यहाँ पे सब ट्रक वाले रुक रहे हैं। ये एक हाईवे है और यहाँ पर दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं लाइक पिज़्ज़ा हट, मैकडीज़ वगैरह। और अभी हम जिस साइड खड़े हैं यहाँ पे ये स्टार हाईवे करके जगह है, स्टार हाईवे। और एक पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर। अगर आपको काफ़ी देर हो गई चलाते चलाते, जैसे कि अभी हमने मथुरा के आसपास हमने पेट्रोल डलवाया था, उसके बाद में पेट्रोल नहीं डलवाया है, तो यहाँ पर अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आप पेट्रोल डलवा सकते हो। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पर स्टाफ भी पूरा है। तो अभी हम भी यहाँ पे पेट्रोल फिर से टैंक फुल करवाएंगे और फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम पी रहे हैं अपनी चाय, और चाय जो कि हम लेकर आए थे घर से, अभी भी गर्म है, बढ़िया चल रहा है और मज़ा आ गया NE5 पर तो। और ये भी रोड सही है, ठीक है, बट अच्छा लग रहा है। तो बढ़ते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आपको नए रूट्स, नए रास्ते, और मज़ा आएगा अभी आगे। अब इस वाले हाईवे का भी पता चलेगा कि क्या स्पीड लिमिट है, ये पूरा पैटर्न पता चलेगा। अभी इसी रोड से आप दिल्ली की तरफ भी जा सकते हो और अमृतसर के लिए एक और गोल घूम जाएगा, इधर बट से फिलहाल NE5 से। हमको जाना है स्ट्रेट। येलो वैसे तो ऐसे ही 90 लेट भी जाओ, थे। चाहे ओढ़ो मत, ऐसे ही लेट जाओ। अब इस वाले रोड पे हमको रहना है 74 किलोमीटर्स तक, 152 मिल जाएगा उसके बाद में। अभी ये डील है, अभी डी हट जाएगा उसके बाद में फिर हमें 152 ही मिलेगा। और वहाँ से हमको ज़ीरकपुर का कट, एक और है सस्पेंस, ज़ीरकपुर वाला कट एक सही ले लिया हमने, उसके बाद में हमारा सूट शिमला तक का रोड सीधा चलेगा। लेट्स सी। सो गाइस, चेक करिए चंडीगढ़ की लाइटिंग, नाइट लाइफ आप चेक कर सकते हो। और यहाँ से आउट करना है हमें। अब यहाँ से हमको नीचे की तरफ जाने के लिए बोल रहा है, शायद हमको ये आगे वाला फ्लाईओवर छोड़ना होगा और सर्विस लेन में जाना होगा, क्योंकि इस फ्लाईओवर के नीचे से हमारी रोड कटेगी। National Highway 152. हाँ, यही ज़रूरी है, यहाँ से हमको ये फ्लाईओवर छोड़ना है। इन केस अगर ये फ्लाईओवर हमने ले लिया होता Continue तो हम 50 पूरी kilometers. तरह से चंडीगढ़ के अंदर एंटर हो गए होते। नाउ वी आर एट द फ्लाईओवर सर्विस लेन, बस स्टैंड, और उसी बस स्टैंड से हमको लेना है राइट टर्न। फिलहाल ट्रक के पीछे चलने में भलाई है, ज़्यादा जल्दी निकले तो कहीं राइट टर्न ही ना निकल जाए। वहीं जा रहा है, लग रहा है ट्रक। और यहाँ से शुरू होता है हमारा हिमालयन एक्सप्रेस वे। In 500 meters, keep right to take तो the आप देख flyover. सकते हैं क्या लाइफ है चंडीगढ़ की, जो 11:30 बजे भी इतना ज़्यादा रश है रोड्स पर। और तुम लेते फ्लाईओवर तो वो यहीं होके उतरता वैसे। कौन सा वाला? जो लिया तुमने, देखो यहाँ उतर रहा है यार। नहीं, कह नहीं सकते ना कि वही फ्लाईओवर यहाँ घूम रहा है। घूम रहा था, मैं देखा ना अभी। ये ऊपर मैडम जाने वाला है से। आने वाला नहीं है ना, देखो ट्रक जा रहे हैं उस पर, उतर थोड़ी रहे हैं। वो था नाइट लाइफ, वो मुझे Continue लग रहा है on मेन National Highway चंडीगढ़ का जो 5 मेन for 3 पॉइंट होता है ना वो। kilometers. इसको भी क्रॉस करने का कुछ तो ये पानी होगा कहाँ से है? अंदर से ही। अब हमारी डेस्टिनेशन रह गई है 350 किलोमीटर, 10.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है नॉर्मली जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। बट प्रैक्टिकलिटी कुछ और ही होगी, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता थोड़ा टाइम खाएगा। 30 या 40 की स्पीड पे गाड़ी चलेगी। अभी चलते हुए आई है 80 पे, 100 पे भी। उसके अकॉर्डिंग ये हमको
डेस्टिनेशन का टाइम दिखा रहा है 10:08 अभी भी है। जब से हम चले हैं तब से यही डेस्टिनेशन दिखा रहा है वो, मतलब इतना ही ड्यूरेशन दिखा रहा है। रेस्ट पता चलता है धीरे धीरे ये कैसे बढ़ता है। टेम्परेचर यहाँ पर 24 डिग्री हो गया है और अब क्योंकि शिमला की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हो सकता है टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट रिकॉर्ड की जाए। तो इसको भी देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो कैसे कैसे अपना रुख बदलता है और कैसे कैसे हमारा जो ये जो एस्टिमेटेड टाइम है वो किस तरह से अपना चेंज करता है। ये हम निकले अब शहर के बाहर। Continue on National Highway 5 for 1.5 kilometers. मतलब ये कुछ ट्रैवल एंथुसियास्ट लोग हैं, है ना। यार देखो बच्चों की छुट्टियां एग्जाम्स खत्म, सब ऑलमोस्ट पीटीएम आ गई है, पीटीएम भी हो गई मोस्ट स्कूलों में। देख क्या कर सकते हैं। सामने देखो लाइट दिख रही है। कौन सा टोल है ये? एंट्री वाला है, कैश जाना पड़ेगा क्या? देखते हैं। गलत साइड आ गए तुम। उधर पे था, बस खाली है बस। एक ही एक्टिव है। ये क्या हुआ? तुम गलत आ गए क्या? आना ही था। उधर से फ्री व्हीकल भी जा रहे हैं। फ्री व्हीकल भी जा रहे हैं। एक बंदा उधर से निकला था, वो कैसा था? पता नहीं, कैश जाना पड़ेगा। नंबर नहीं देखा हमने। कैश जाना पड़ेगा क्या? पता चले। किस चीज़ का भैया? स्टेट एंट्री। स्टेट एंट्री, अच्छा। लो जी 70 कैश। डीजल वाले का पिकअप ज़्यादा सही होता है ना? एलिजियम होटल। अच्छा, बोर्ड लगा हुआ था एलिजियम। बॉलीवुड स्पाइसेस। काफी एक्टिव है विराट को 12 बजे देखा था। अरे सैटरडे संडे भाई, वो लाउंज रेस्टोरेंट्स पूरे फुल लग रहे हैं। कसौली का रास्ता कैसे कटता है? कसौली का रास्ता तो पीछे हो गया। एवरेज है ये क्या है? टोल प्लाजा NHAI का।
पे हम रुके थे काफ़ी देर तक जब हम वहाँ गए थे। लद्दाख। नहीं, लद्दाख का रास्ता यहाँ से नहीं है, मनाली से है, स्पीति का रास्ता है। फेरी टेल। सो जा। जल्दी उठ रहा। हाँ मैं वही थी क्योंकि टाइम गैप कम है। ख्वाबों का मुसाफिर नमाज़ी ना काफिर। वन वे 40 बेटा। कर्व्स है ना, कर्व्स है। तुमने क्या किया ना, इसकी आदत भी डलवा दी। क्या स्पीड? स्पीड ओके। 20 पे उठेगी भी नहीं गाड़ी तुम्हें पहाड़ों पे। हाँ तो है ही है। शुक्र है तो चौड़े रोड इन्होंने बना रखे हैं। इतने चौड़े रोड बना रखे हैं। कहाँ थे पहले ऐसे रोड? कैमरास यहाँ जाम है क्या? यह वैसे रुक रखा है। ओ, पुलिस वालों को तो मजा आ जाएगा, पीछे गाड़ी आ रही है। चेकिंग होनी चाहिए, सोलान पुलिस। होनी चाहिए, होनी चाहिए। नहीं नहीं। शिव मंदिर का सॉली चौक। अरे बाहर भी तो हवा चल रही है फिर। हवा चल रही है बाहर से। पता नहीं चल रहा अंदर। ट्रक की चेकिंग हो रही है। गाड़ी भी रोकी है। इनका चलान हो रहा है किस चीज़ का? स्पीड एक गड्डी और आ रही है पीछे। सोलान पहुंच चुके हैं एंड यहाँ से शिमला लगभग 40 किलोमीटर रह गया है। 40 किलोमीटर का मतलब इस मान लीजिए आप लगभग 1.5 घंटा हमें लगने वाला है शिमला पहुंचने में। और थोड़ा वहाँ पे ही नैप लेंगे और फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तब तक हमारा दिन निकलना भी शुरू हो जाएगा। कानों का बंद होना शुरू हो गया है क्योंकि हाइट बढ़ चुकी है। पेट्रोल पंप तो है ही, खैर पेट्रोल पंप का कोई वो नहीं है, पेट्रोल तो मिल ही जाएगा। बट मेन थिंग इज़ कि आगे ऊपर जाके हमें अपना टैंक फुल रखना है, जैसे कि वहाँ से वापसी के दौरान हमें पेट्रोल की ज़रूरत ना पड़े और सीधे हम शिमला पहुँच पाएँ। तो एक ही पेट्रोल पंप मुझे याद है जिस पे मैंने पेट्रोल लगवाया था जब हम बाइक से गए थे। तो उसके बाद में देखा ही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो, वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और शिमला के आसपास भी काफ़ी पेट्रोल पंप्स हमें मिल जाएंगे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं, अभी सोलान क्रॉस हो गया है और शिमला पहुंचने में अभी 20 किलोमीटर बाकी है। 20 किलोमीटर हम आराम से क्रॉस करना चाहते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 1:30 और 1:30 बजे के बाद में शिमला के आगे चिटकुल का रास्ता हम लेना नहीं चाह रहे। किन्नौर वैली जो है वो थोड़ा दिन आ जाए उसके बाद ही हम जाना चाहेंगे। तो उसके लिए ना थोड़ा ये है प्लान अब कि हम कहीं पर एक ढंग की जगह देखकर रुक जाएंगे, रास्ते में ही रुक जाएंगे और कार में थोड़ा नैप ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी गुड़िया है जिसने अपनी नींद पूरी कर ली है। बेडिंग हमने इसका कर दिया है फोल्ड, आधी डिक्की बेडिंग ने घेर रखी है, एक ब्रीफकेस रखा है बस बेडिंग के अलावा, डिक्की हमारी फुल है। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे का रूट कहाँ तक हम अभी कवर कर रहे हैं और फिर रेस्ट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे किन्नौर वैली के नज़ारे थोड़ा दिन निकलने के बाद। बने रहिए टीवीएन एक्सपीडिशन के साथ। एक रोड नीचे की तरफ चला गया चंपावत के लिए और अभी हम 37 किलोमीटर्स के लिए इसी रूट पर रहेंगे, कालका शिमला हाईवे पर। पिकअप
की बैंड बज गई है। 5th गियर पे हूँ इस वक्त और पिकअप नहीं ले रही गाड़ी। 3rd गियर पे अब जाके चढ़ रही है ऊपर। आगे जाके पिकअप की दिक्कत होने वाली है, मतलब चुटकुल में। हम लोग शिमला एंट्री होने वाले हैं और हम खड़े हुए हैं इस वक्त शिमला के एंट्री पॉइंट पर, जहाँ पे शिमला का एक गेटवे बना हुआ है। वो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। ये पूरा ये तो लाइट वाला बोर्ड है, ठीक है। और उसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे शिमला लिखा हुआ है। और यहाँ पर अभी हम थोड़ा रुक गए हैं और ये गाड़ियों पे ओस जमने लगी है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे नज़ारा जो है शिमला का, वैसे तो ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ ही लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, बट मैं आपको एक फ़ोटो डाल देता हूँ नाइट विज़न कैमरा से, और वो आप देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा नज़ारा। ये देख सकते हैं आप शिमला का नज़ारा। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर चांद भी नज़र आ रहा था, और वो भी बिल्कुल ऑरेंज कलर का। तो थोड़ा बहुत और आराम करेंगे, अभी थोड़ा दिन सा निकलने लगे, उसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे अपनी आगे की जर्नी। अभी हम नारकंडा से लगभग 8 या 10 किलोमीटर पहले हैं, तो नारकंडा पहुंचेंगे, कुफरी भी पहुंचेंगे, और फिर दिखाएंगे आपको चिटकुल के रास्ते क्रेटा के साथ। सो गाइस, टाइम हो रखा है 4 और हमने अपनी गाड़ी को कहीं साइड में लगा दिया है, रोड साइड पे। और वहाँ पर हम थोड़ा सा अभी सो लिए हैं। सुबह का नाश्ता समझ लो आप, पीछे नाश्ता चल रहा है। और इस तरीके से पहली बार हम लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं। पहुंचे भी हम कुछ ऐसे टाइम पर कि रूम मिलता ही नहीं, और इसलिए गाड़ी में सोने का निश्चय किया। बाकी नज़ारे बाहर बहुत ही मज़ेदार हैं। पूरा शिमला जो है जगमग जगमग हो रखा है, डायमंड्स जैसे बिखर रहे हों।